तो मुरली का टाइटल है समय की समीपता प्रमाण। स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। ये 2005 की मुरली है, 30 नवंबर की 2005। समय की समीपता प्रमाण। स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर। अभी हम देखेंगे आज की क्लास में हद के बंधन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आप ना जो भी कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, वैसे तो हम हमेशा मैसेज में भी लिखते हैं, पर्सनली भी कहते हैं कॉपी पेन लेकर बैठे। आप आज ना वर्ड्स को नोट करना, वर्ड्स को वर्ड्स लिखना आज की मुरली से, और फिर उन वर्ड्स को पूरा दिन चिंतन करना। कर्म करते हुए, खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, ड्राइव करते हुए। हद के बंधन क्या, संपन्न क्या, समान क्या, बाप समान, है ना। जैसे कि आपको पता है कि पाठ में हम कुछ दिन पहले ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो मानेसर गुड़गांव में है वहां पर थे। तो वहां पर एक बहुत अच्छी जो बात लगी, जो हमने वहां से कैरी की, और अब उस पर हम वर्क करेंगे। आशा दीदी ने कहा 1 दिसंबर, जैसे आज है ना 30th, शायद 30th। तो दीदी ने कहा अब ये साल का लास्ट मंथ है, और संसार में भी जैसे जो लास्ट मंथ होता है ना, तो जितने भी बिजनेसेस होते हैं या जितने भी ऑफिसेज या कोई भी काम होता है ना जो हम पूरे साल करते हैं, लास्ट 1 मंथ इज द ऑडिट मंथ। हम अपने पूरे साल को ऑडिट करते हैं, राइट। तो दीदी ने कहा आप सब भी खुद बैठो, एकांत में बैठो, साइलेंस में बैठो, और देखो कि मैं आत्मा, रोल का नहीं है। अरे मुझे ना इस साल जॉब मिल गई, अरे इस साल ना मेरा कब से वो काम नहीं हो रहा था, वो हो गया। ये ऑडिट करने के लिए ये तो हम पहले भी करते आ रहे हैं ना, संसार में भी हमने ये बहुत किया है पूरे साल। जैसे हम पाठ में हमेशा एक चार्ट पेपर पे लिखते होते थे, ठीक है, बड़ा बड़ा 10 मेन बेस्ट थिंग्स हैपन इन दिस ईयर। तो वो सब तो हम करते ही आते हैं, वो नहीं करना। लेकिन आत्मा ने क्या उन्नति की, आत्मा ने आत्मा ने आत्मा की उन्नति तो खैर हमें पता है, आत्मा तो ऑलरेडी ठीक है बाप समान है। लेकिन जो मन की ये यात्रा है ना, आत्मा और परमात्मा में लीन होने की, जिसको हम इतना इतना, हम अब उसको आत्मा ही समझते हैं उस, क्योंकि है तो मन भी जो संकीर्ण स्वरूप बना तो आत्मा से ही है ना। तो वो जो मेरा मन है, उसकी इस यू नो टाइम एंड स्पेस की इस साल की यात्रा में उसने क्या क्या अनुभव किया, उसके भिन्न भिन्न एक्सपीरियंसेस, उसके भिन्न भिन्न लर्निंग्स, ठीक है। और मुझे नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए क्या करना है, ठीक है। तो वो प्लानिंग हम अभी इसी मंथ से सभी शुरू कर देंगे। आज 1 दिसंबर है, तो ये दोनों कार्य करें। पुराना साल पूरा साइलेंस में बाबा के साथ देखें, ठीक है। और आप जैसे जैसे देखोगे ना, आप उसको को रिलेट कर पाओगे। पाठ में जो भी ड्रामा बज रहा था ना, आप उससे उसको को रिलेट कर पाओगे। लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि मन को वो बातें चटपटी लगती है, अच्छी लगती है।
मेन है आत्मा की जर्नी को ऑडिट करना, और आगे क्या करना है वो बाबा के साथ स्वयं के लिए खुद डिसाइड करना। हम्म? तो बाबा ने कहा, आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। अब देखो, संपूर्ण समान ये एक शब्द है, अब इसको अंडरलाइन करो और इसमें देखो, मैं कितना संपूर्ण समान, मैं आत्मा जो संपूर्ण हूं, जो बाप समान हूं, कितनी इस स्मृति में रहती हूँ। और कब कब मैं मन के बंधनों में बंद कर अपने आप को ये कहानी, ये कैरेक्टर, ये रोल समझकर फिर से इस ड्रामा में खो जाती हूँ। ये जो इल्यूजन है, जो स्वप्न है, इसको रियल समझ लेती हूँ, है ना। ये चेकिंग कि बाबा किनको देख रहे हैं, जो अपनी इस स्मृति में निरंतर रहते हैं, या हम कहे जिनका अभ्यास, जिनका अटेंशन सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज पर है कि मैं संपूर्ण बाप समान, सदा इसी स्मृति में रहना। ये नहीं अब इसी को रिपीट करते रहना, इसकी गहराई में जाना। संपूर्ण माना जिसके सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां, सारे सारे गिले शिकवे बस उस एक से है। संपूर्ण, कंप्लीट, जब एक से ही है ना बीज, उस बीज में ही पूरा ये इल्यूशनरी झाड़ समाया हुआ है। तो जब उससे है तो ऑटोमेटिकली मैं आत्मा सदा संपूर्ण हूं, ऑलरेडी हूं, है ना। इसी तरह समान, सम्मान, बाप समान, बाप और मैं। कल आप लोगों ने, अगर किसी ने बाबा मिलन किया, ठीक है, किसी ने कल सूरज भाई जी की क्लास सुनी आप में से? नहीं सुनी तो कल जरूर सुनना। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर जो आते हैं उनको भी कहा कि आप लोग दोबारा सुनना। कल सूरज भाई जी की भी स्थिति एक अलग ही उसमें थी, है ना। और बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस, हम एक दो प्रैक्टिस जो हमने कल नोट की, क्योंकि हम हमेशा जब भी क्लास में बैठते हैं डायरी पेन लेकर बैठते हैं, कभी कुछ स्ट्राइक कर जाए। तो एक दो चीजें जो कल हमें बहुत अच्छी लगी हम शेयर करते हैं। लेकिन अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर वो क्लास सुनना। वेरी, कल सूरज भाई जी की भी बहुत कुछ अलग ही उनका नूर और एक अलग ही स्थिति उनकी भी लग रही थी। जी। तो एक तो ये हम खुद को भी कहते हैं क्योंकि इसका टेंशन कम है, लेकिन आप सबको भी कह रहे हैं कि सोने से पहले का जो समय है ना, उसको उसको पावरफुल बना। जैसे कल हम बाबा की मुरली, बाबा चली ना तो बेड पर जब गए ना, तो वो मुरली लेकर गए, उसका प्रिंट आउट निकाल लिया था, और रात को सोने से पहले मुरली पढ़ी। तो उसका प्रभाव अमृत वेला पे इतना इतना पड़ता है ना, इतना ज्यादा। अगर आप मुरली, नेक्स्ट डे की जो मुरली है या कोई भी अव्यक्त मुरली, उसको पढ़ के सोए ना, तो आपका अमृत वेला, आपका पूरा दिन, आपकी स्थिति बहुत। लेकिन लेट्स से अगर कोई नहीं पढ़ सकता है, तो सूरज भाई जी ने ये अभ्यास बताया है कि अपने बेड पर, अपने रूम में, अपने घर में सोने से पहले ऑरा बनाना है। ठीक है, ऑरा तो सबको बनाना आता है ना। कवर करना है, और साथ में ये अभ्यास करना है कि सर्वशक्तिमान मेरे साथ, मेरे सिर पर छत्र छाया,
तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब इसका अर्थ क्या है कि इसका जब जब उन्होंने कल कहा ना कि सर्वशक्तिमान को सदा अपने साथ रखना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्वमान का अभ्यास बार बार करना है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब तक मैं इस सेंस ऑर्गन्स की फ्रीक्वेंसी में हूँ, तो मैं इसी फ्रीक्वेंसी की चीजों को, लोगों को अट्रैक्ट करूंगी। ऑटोमेटिकली करूंगी भी नहीं, ऑटोमेटिकली जिस फ्रीक्वेंसी पर हम वाइब्रेट करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें, लोग, आपको कुछ कहने मांगने की भी नहीं जरूरत है। आपके पास वही आत्माएं ऑटोमेटिकली आएंगी। लेकिन ये नहीं कि मैं कॉन्शियसली सिर्फ वो रिपीट कर रही हूं मंत्र में, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर एक स्थूल एग्जाम्पल ले, एक प्रेग्नेंट वुमेन का एग्जाम्पल ले। अब उसने सामने कृष्ण की या किसी देवी देवता की फोटो लगा रखी है, और वो ये सोच रही है कृष्ण, कृष्ण जैसा बच्चा है, कृष्ण जैसा आएगा, नहीं आएगा। आपकी स्थिति, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वैसी ही आत्मा आपके हिसाब किताब में आएंगी ऑटोमेटिकली। सो वॉट एवर यू आर आस्किंग फॉर, सीकिंग फॉर, हाँ मुझे ना सबसे अच्छी संतान मिले, मुझे सबसे अच्छा ये मिले, वो नहीं होता। हु यू आर, व्हाट इज योर फ्रीक्वेंसी, दैट इज। इसी तरह से जब सूरज भाई जी कल बता रहे थे कि मास्टर सर्वशक्तिमान का अभ्यास बार 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 बार, इसका अर्थ क्या है? मुझे उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट, सिर्फ वाइब्रेट नहीं, मुझे उस फ्रीक्वेंसी में निरंतर रहना है, जिस फ्रीक्वेंसी में बाबा रहते हैं। और कल सूरज भाई जी ने कहा कि ये बाबा के महावाक्य है, ये बाबा का स्वम ये है कि मास्टर सब शक्तिमान सबसे पावरफुल स्वमान है। अर्थात भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है। विच मीन्स वो सर्वशक्तिमान है, इसका मतलब क्या? मतलब वो उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, बियॉन्ड सेंस ऑर्गन्स, बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड थॉट्स। तो अगर मुझे बाप समान बनना है, पवित्रता की शक्ति, राइट, पवित्रता की शक्ति को भी ब्रेक करो ना। पवित्र, पवित्र अर्थात पावन, प्योर, उसका मतलब क्या है? कोई भी इम्प्योरिटी का इन्फ्लुएंस मुझ पवित्र आत्मा पर पड़ नहीं सकता। अब वो प्योरिटी अंदर हो संकल्पों में, या वो प्योरिटी बाहर हो, लेकिन मैं अपनी उस पवित्रता की शक्ति को जानती हूँ। मैं मुझे मुझे पता है मैं बाप समान हूँ। वो है पवित्रता, अर्थात अनइन्फ्लुएंस्ड, अप्रभावित, जिसका मन कभी भी प्रभावित नहीं होता। वो है पवित्रता की शक्ति, राइट, है ना? तो जब, और सोने से पहले ऐसे नहीं सोना, कर्मेंद्रियों के नशे में नहीं सोना, कर्मेंद्रियों के साथ नहीं सोना, उनसे डिटैच, न्यारा, बाबा के साथ। जब कहते हैं बाबा की गोद में सो, ठीक है, और आप आसपास बाबा को औरा बना के सो, ये स्वमान लेकर सो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, उस फ्रीक्वेंसी में, जिस फ्रीक्वेंसी में बाबा है, जैसे कहते हैं वतन में जाके सो, परम धाम में सो, मतलब क्या है? मतलब ये है एकदम न्यारा, एकदम अशरीरी, ऐसे सोना है। हम्म। तो ये बहुत अच्छा लगा सूरज भाई जी का कल तो आप लोगों से शेयर किया। हाँ, लेकिन ना हम इन सब चीजों को ना भक्ति में,
बहुत इजीली ले सकते हैं। बाबा की गोदी में सोना, अच्छा बाबा के गीत चला दो, अच्छा बाबा से बातें कर लो। अर्थ समझना है, बाबा की गोद कहाँ है? बाबा की बाबा के पास तो शरीर ही नहीं है, कर्मेंद्रियां ही नहीं है, मन नहीं है, तो गोद माना क्या? उस निराकार की गोद का अर्थ समझना, उस उस प्रेजेंस में, उस डिवाइन प्रेजेंस में, इस दुनिया के प्रभाव से परे होकर सोना, है ना? तो समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। ऑब्वियसली अब ऐसा नहीं है कि अच्छा पहले ना मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बाप समान बनने के लिए, तभी बाबा मुझे दिल से प्यार करेंगे। ऐसा नहीं है, है ना? सुनने में किसी को ऐसा भी लगता है अरे बड़ी मेहनत, बहुत पुरुषार्थ करना है दादियों की तरह, तभी बाबा के दिल पर चढ़ेंगे, वरना नहीं। आप जब जब उस फ्रीक्वेंसी में, जब जब इस कर्मेंद्रियों से परे अशरीरी, जब जब उसका अनुभव करते हैं ना मन, उस समय आत्मा जैसे बाबा की गोद में ही है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझसे जुदा हो ही नहीं सकते। माया की कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं इस दुनिया की जो तुम्हें मुझसे अलग कर सके। सिर्फ और सिर्फ हमारा ही माइंड का इल्यूजन, हमारा ही माइंड इस स्वप्न में जब खो जाता है, भूल जाता है, तो उसको लगता है, उसको ऐसा प्रतीक होता है कि मैं अपने पिता से दूर हो गया हूँ। तो जब बाबा कहते हैं ना मेरे दिल में समाये हुए, मतलब जो सदा निरंतर उसी फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, कर्म करते हुए, इंसेंस ऑर्गन्स का यूज करते हुए, मुख से शब्द बोलते हुए, लेकिन मैं बाबा के साथ ही हूँ। मुझे ये पता है मैं वो साइलेंट आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं वो सदा बाबा के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वे सदा निर्विघ्न। क्यों निर्विघ्न है बताना? क्यों निर्विघ्न है? जो समान बच्चे हैं, अभी आपको बताया ना बाप समान बच्चे कैसे हैं, जो बाप समान बच्चे हैं वो सदा निर्विघ्न कैसे हैं या क्यों हैं? बताएं तो जरा। क्यों निर्विघ्न है? उनको कोई विघ्न नहीं आते? सर्व शक्तियां हैं उनके पास, बाकियों के पास नहीं है। आपके पास नहीं है सर्व शक्तियां। विघ्न comes but will not get affected by them। कैसे नहीं इफेक्ट होंगे? उनका प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? बिल्कुल ठीक आंसर है। प्रभाव नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं होते। क्यों नहीं प्रभाव पड़ता? क्यों नहीं इफेक्ट होते? कोई पंख लगाकर उड़ तो जाते नहीं है उस जगह से, उस स्थान से, तो कैसे नहीं प्रभाव नहीं पड़ता? बिकॉज ऑफ न्यारापन। किस चीज से न्यारापन? वेरी गुड। किस चीज से न्यारा रहते हैं जिससे प्रभाव नहीं पड़ता? उनकी फ्रीक्वेंसी बाबा के साथ मैच होती है। कैसे मैच होती है? बिकॉज ज्ञान की क्लैरिटी है। ये तो बहुत बहुत वो हो गया बेग, ज्ञान की क्लैरिटी। बाहर की चीजों से, माया से न्यारे हैं। बाहर कुछ है, कर्मेंद्रियों से न्यारे हैं। दिस इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। वो अपनी आंखों से जो हम ये चित्र देख रहे हैं, जो कानों से सुन रहे हैं, यस, जो कर्म कर रहे हैं, जो खा रहे हैं मुख से, जो टच कर रहे हैं,
जो सर्दी गर्मी सब टच होती है, फील, इन सब से वो आत्मा न्यारी है, क्योंकि वो सत्य को जानती है कि ये सब एक स्वप्न, नथिंग इज रियल, सब स्वप्न चल रहा है। एवरीथिंग आउटसाइड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन स्टेट ऑफ माइंड, एब्सोल्युटली। इसीलिए वो कहते हैं वो आर परसेप्शन इज, वर्ल्ड इज नथिंग बट यू नो हाउ यू परसीव इट। इसलिए माइंड से न्यारा, माइंड की कहानियों से, माइंड की जजमेंट से, माइंड की इमोशंस फीलिंग्स, सब चीज से जो न्यारे हैं ना, अब जब मैं उससे न्यारा हो गई, तो ये जो विघन है, ये एक लेबल भी तो माइंड ने लगाया है ना। ये पर्सन मेरे लिए विघन है, ये माइंड ही तो बोल रहा है। ये परिस्थिति मेरे लिए विघन है, ये माइंड ही तो बोल रहा है। और कर्मेंद्रियां उसको रियल अनुभव करवा रही है। अब जब मैं उसी से न्यारी हो गई, तो फिर कहाँ रहा विघन? कौन कह रहा है विघन? कौन सी भाषा है ये? आत्मा तो एवर साइलेंट है। आत्मा की तो वही भाषा है जो बाबा की है, और बाबा तो साइलेंट है। हाउ ब्यूटिफुल, हाउ ब्यूटिफुल। बताओ, बताओ, कुछ मेहनत, बस उसी फ्रीक्वेंसी में रहना है, वही भाषा बोलनी है, वही देखना है। जैसे दीदी बता रहे थे सुबह क्लास में कि सचिन भाई जी ने उन लोगों को अभ्यास दिया डॉट्स देखने का, पूरे दिन में डॉट्स 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 देखो। तो हमारा चिंतन चलने लगा, है ना, जब हम सुन रहे थे, हमने कहा अगर साइंस के हिसाब से भी देखें, तो ये जो पूरी बॉडी है, ये जो स्किन है, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो ये सारा पोरस है, पोरस। तभी तो सारी एयर जो है, सब कुछ इसके थ्रू पास थ्रू होता है। अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, तो ये कुछ भी नहीं, अभी ये ऐसा लग रहा है ना सॉलिड। अगर इसको पास 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 देखो, तो सिर्फ डॉट 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 डॉट, और कुछ भी नहीं। पोरस पोरस पोरस, 99% स्पेस, नथिंग। ये इतना बड़ा इल्यूजन है ना ये चेहरा, कि ये मेरा चेहरा है और मैं, ये सब इल्यूजन है। रियलिटी में इट इज जस्ट स्पेस, नथिंग। जो हम अभ्यास कर रहे हैं ना, और जो हम दिन रात कह रहे हैं, ये अभ्यास बड़ा मुश्किल लगता है आत्मा, ये अगर आप ज्ञान से, समझ से देखो, तो यही रियल है। बाकी सब, सब कुछ है ही नहीं, कुछ भी, है ना। तो ये है बाप समान आत्माएं सदा निर्विघ्न। इसलिए बाबा बहुत इजीली यूज करते हैं, वो सदा निर्विघ्न रहेंगे, निर्विकल्प। क्यों निर्विकल्प? क्योंकि संकल्पों से उन्होंने अपनी पहचान नहीं बनाई हुई। तो जो भी निर्विकल्प, मतलब कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं, मतलब जो भी संकल्प चल रहे हैं उनको पता है। जैसे वो देख रहे हैं बाहर की आत्माएं अपना पार्ट बजा रही है, वैसे ही इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो वो जब किसी संकल्प से कोई पहचान बना ही नहीं रहे, किसी को कोई लेबल नेगेटिव या पॉजिटिव का लगा ही नहीं रहे, तो फिर कहाँ नेगेटिव पॉजिटिव रहा? वो तो माइंड में है, उससे तो न्यारे हो गए। तो ऑटोमेटिकली निर्विकल्प, संकल्पों की भाषा से न्यारे हो जाओ। ये जो मन हर चीज को, हर इंसान को लेबल्स लगाता है ना, इसकी भाषा से न्यारे, निर्माण और निर्मल होंगे। निर्माण, और जितना वो गहराई में जाएंगे ना, वो जितना उनकी स्थिति उपराम होती जाएगी ना, जितना न्यारे होते जाएंगे ना, तो जब जब न्यारी आत्मा पाठ में आती है ना, मैं आपको बता रही हूँ प्रैक्टिकली, हमने देखा है, जितनी आत्मा न्यारी है ना, जब जब वो पाठ में आएगी, पाठ में आना मतलब शब्दों में आएगी,
कर्मों में आएगी, संबंध संपर्क में आएगी, वो बेहद हम्बल होगी। हर शब्द दूसरी उसके स्नेह से, आत्मिक स्नेह से, मतलब दूसरी आत्मा को ऐसे अपना बना लेगी जितना वो न्यारी होगी। तो निर्माण और निर्मल, निर्मल मतलब प्योर, तो बताया ना, जितना जब न्यारे ही रहूंगी तो किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ सकता मुझ पे, तो अपने आप में एवर प्योर। तो ये सहज है या मुश्किल है, बताओ। और ये बताओ, ये सुनकर किसका मन करता है कि सब कुछ छोड़कर बस ये बस यही, जैसे यही लक्ष्य है, बस यही करना है। इजी है। वेरी गुड, वेरी गुड। मन से करे, कोई मेहनत से नहीं कि हाँ बाबा से प्यार है लेकिन पुरुषार्थ बड़ा मेहनत नहीं। जैसे कई बच्चे ना पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं या बहुत बड़े ऑफिसर भी, लेकिन बड़ी मेहनत से। और कईयों की पैशन होता है, कईयों को कई इस भान में होते ही नहीं कि मैंने मैंने इतनी स्टडीज की, मैंने इतनी डिग्रीज पढ़ी, नहीं। दे आर सो पैशनेट अबाउट, ये जितना आप इनका मंथन करोगे आपको लगेगा यार मुझे कुछ ऐसा कुछ ऐसा जादू मिल जाए, मैं अभी के अभी न्यारी। मतलब फिर आपका अपने आप मन, अटेंशन, फिर अटेंशन रखनी ही नहीं पड़ेगी, ट्रैफिक कंट्रोल याद नहीं, अपने आप आपका दिल, आपका पूरा, जैसे आपका मन करेगा यार मुझे ये, आई want to experience this every second of my rest of the life. हाँ, बाबा's पुल एंड बाबा's नॉलेज, जिसने बाबा की नॉलेज को सही यथार्थ रीति समझ लिया ना, वो उसको फिर ये संसार इल्यूजन ही लगेगा। उसको फिर बस वो उसको न्यारापन खींचेगा, खींचेगा, उसको लगेगा बस बस मैं एकदम उपराम, कोई ना बुलाए मुझे, कोई गुफा में जाकर एकदम उपराम, पर गुफा में जाना नहीं, गुफा मतलब एकदम उपराम रहेगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा किसी भी चीज में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी चीज में। उसको बस बाबा में इंटरेस्ट होगा, बस उसको होगा कुछ भी हो जाए, बस बाबा निरंतर मेरे साथ रहे, बस बाबा साथ रहे। ऐसी आत्माएं जो होंगी ना, फिर बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं। अब बताओ, क्या ऐसी आत्मा को हद का बंधन, मन के बंधन क्या कभी भी बांध सकते हैं? बांध क्या, टच भी नहीं कर सकते ऐसी आत्माओं को। टच मतलब ऐसा नहीं, आएंगे नहीं, संकल्पों में नहीं आएंगे, सब आएंगे, वो सब कुछ साक्षी होकर देखेगी। और वो आत्मा मन ही मन बाबा के साथ, बाबा के प्यार में ऐसा मगन कि उसको कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने कोई लेबल नहीं लगा रखे, ये राम है और ये रावण है। साक्षी बाबा के साथ एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाए जो आना है आ जाए, बाहर से आ जाए, अंदर से आ जाए, कहीं से आ जाए। और उसको ये भी नहीं है कि मुझे हर पेपर में पास होना है, उसको कोई इस पार्ट को भी यू नो नंबर 1 बनाने में भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी को प्रूफ करना है मुझे कि भैया मैं बहुत अच्छा ज्ञान में चल रही हूँ, उसको वो भी नहीं है, कुछ है ही नहीं इंटरेस्ट किसी को कुछ भी। बस बाबा, बस उसको ऐसे जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब उसकी मदर जाने लगती है ना, तो आप कभी देखो छोटा सा बच्चा होगा ना, उसके हाथ भी इतनी, उंगलियां भी इतनी छोटी, वो ऐसे जोर से अपनी मम्मी की साड़ी या चुन्नी पकड़ लेगा, ऐसे जोर से मुट्ठी बंद, पूरा जोर लगा देगा, इतना छोटू सा। ऐसे ही बस जोर से बाबा को पकड़ना है, कुछ भी हो जाए। इस
दुनिया की कोई भी इल्यूजन हमें बाबा से जुदा नहीं कर सकती। मन का कोई भी बंधन मुझे बाबा से अलग नहीं कर सकता। तो ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं? बेहद की स्वतंत्र, बेहद की स्वतंत्रता पता है क्या है? बेहद की स्वतंत्रता मतलब आपको कोई 10 साल के लिए या उम्र कैद भी, काले पानी की सजा भी सुना दे, तो भी आपके अंदर, ठीक है, 1% भी उसका प्रभाव नहीं। आप महलों में रह रहे हो, आप यू you नो know, किसी गांव में, किसी, ठीक है, किसी जेल में रह रहे हो, बेहद की स्वतंत्रता मतलब आपको उम्र कैद भी कोई बांध ले, आपको कहे आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप सेंटर नहीं जा सकते, आप मुरली नहीं सुन सकते, कितने भी बंधन जो दादियों को, वो आत्मा बेहद स्वतंत्र है। बिना कुछ किए उसके सारे बंधन, बिना कुछ किए, जो बाबा के साथ है, जिसने बाबा को साथी बनाया है, बस। सबसे पहली स्वतंत्रता कौन सी है? सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। और देह भान क्या है? देह भान क्या है? क्या समझते हो? बाबा ने कहा सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान। देह भान से क्या समझते हो आप लोग? सबसे पहले अगर तो मुझे फ्रीडम, फ्री होना है, तो देह भान मुझे बांधता है। तो क्या मतलब है? आर सेंसेस, हमारी कर्मेंद्रियां, और बिल्कुल राइट है। और क्या हो सकता है देह भान? बॉडी कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, आर लेबल्स एंड रोल्स। राइट। और भी, और भी अगर इसको ब्रेक डाउन करो ना, लेबल्स एंड रोल्स भी कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? तो लेबल्स एंड रोल्स भी हमारे संकल्प है। मन की कहानियां भी किससे पैदा होती है? एक संकल्प से। माइंड भी किसका बना है? संकल्पों का। तो देह भान क्या है? कुछ भी नहीं। थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, सेंसेशंस, यही है। तो जब चाहे तब देह देह का आधार ले, मतलब जब चाहूं मैं संकल्प करूं, और जब चाहूं देह से न्यारे हो जाऊं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं मतलब मैं ही हूं, ठीक है, आत्मा ने ही ये पाठ, ये स्वरूप लिया हुआ है। मैंने अब कर्मेंद्रियों का आधार लिया, ठीक है, आई एम प्लेइंग दिस पार्ट, मुख से, ठीक है, बोल रहे हैं। जैसे ही ये सीन ड्रामा में खत्म हुआ, एकदम न्यारा, ऐसे हो जाए कि मेमोरी लॉस, कि मुझे पता भी नहीं, मुझे याद भी नहीं कि मैंने कुछ क्लास में लिया था, बोला था, कुछ नहीं, फिनिश। कर्म किया, बिल्कुल, कर्म अच्छा हुआ, कर्म नहीं अच्छा हुआ, कर्म ऐसे नहीं, ऐसे होना था, कर्म बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल परे। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे। देह मतलब थॉट्स, थॉट्स का आधार लेंगे, कर्मेंद्रियों का आधार लेंगे, यूज करेंगे। मैं अभी इन आईज को यूज करी, उस मुख को यूज करी, लेकिन जैसे ही सीन खत्म, अब मुझे आंखें बंद करने की जरूरत नहीं।
न्यारा। अब आंखें देख रही हैं, कान में आवाज भी आ रही है, एकदम न्यारा। यस, यस, ड्यूरिंग द कर्म ऑल्सो, बिल्कुल बाबा ने कहा है आगे। यस, बिल्कुल। देह की आकर्षण में नहीं आए, मतलब कई बारी आप देखो, कोई संकल्प ऐसे हमें खींच के लेकर जाता है ना, तूफान की तरह, ऐसे खींचते हैं ना। खींचना मतलब मैं उस समय कुछ टाइम के लिए भूल जाती हूँ उस इल्यूजन में, जैसे झूला होता है ना, ठीक है, जैसे कोई कोई मूवी देख रहे होते हैं, ठीक है, तो मूवी किसी टाइम पर इतनी इंटेंस एक्सपीरियंस देती है ना कि आप देखोगे उस समय हम भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली में बाहर चेयर में बैठे हैं। हम हमें लगता है हम मूवी उसके अंदर है, हम उसको जीने लगते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि हम तो बाहर है। ऐसे ही होता है। इसलिए बाबा हमें बार बार कहते हैं अटेंशन दो, प्रैक्टिस करो, सो दैट जब ऐसा कोई सीन आए ड्रामा में, तो तुम 1 सेकंड में निकलो। वो जो पुल है ना, ठीक है, वो जो पुल है, वो मेरी शक्ति से ज्यादा नहीं। इसीलिए कल कल बाबा ने भी कहा ना, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, त्रिकालदर्शी हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो। ये स्वमान क्या है? ये स्वमान बाबा में क्यों दे रहे हैं? सो दैट उस समय पर उसका पुल, मेरे पुराने संस्कारों का, मेरे हिसाब किताब का, उन सब का पुल मुझे मेरे सत्य से, बाबा से दूर नहीं कर सके। इसलिए हमारा, कल परसों की मुरली में बाबा ने कहा था ना, मैं मार्शल हूं। तो इसलिए हमारा जो मार्शल है ना, वो हमें ऐसा प्रिपेयर कर रहा है कि सिर्फ प्यार नहीं, लेकिन शक्तिशाली बनना है। वो जो आएगा ना, तब तुम्हारे हिसाब किताब जो सबके, तब जो तुम्हें तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे मार्शल ने, आर्मी मैन ने सिखाया है ना, उस शक्ति से जाना है, उस शक्ति से खड़े रहना है अपने सत्य पे। हाँ, बाबा's पुल स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर पुल। तो अगर वो पुल स्ट्रॉन्गर है, तो मैं आत्मा कभी भी किसी भी चीज, किसी भी बात, किसी भी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकती। अगर वो पुल स्ट्रॉन्गर है तो कभी भी, तो कभी मैं किसी चीज से भागूंगी नहीं, कभी भी घबराऊंगी नहीं, हलचल में नहीं आऊंगी। तो ये थी पहली स्वतंत्रता। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। स्वतंत्र आत्मा, वही जो हमने अभी डिस्कस किया है ना, किसी भी, जो अभी बताया ना कि इतने बहाव से आते हैं पुराने स्वभाव संस्कार, वो इतने अपने लगते हैं, इंटिमिटेट लगते हैं, ऐसे लग रहा है मुझे ही हो रहा है, मुझे, मेरे साथ ही ये घटना हो रही है। जैसे बताया ना कि किसी टाइम स्टोरी इतनी इमोशनल हो जाती है कि हमें लग रहा है अरे मैं ही हूँ, वो पार्ट, वो मेरे साथ ही सब, वो सारे जो मूवी में इमोशंस हो रहे होते हैं, वो हम फील करने लग जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमें वो पुराने स्वभाव संस्कार इतने इंटिमिटेट लगते हैं, ऐसे लगता है मेरे साथ ही हो रहा है। ये है दूसरा बंधन। तो पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी, साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी पाप समान होती जाएगी, आप कैसी आत्माओं को अट्रैक्ट करोगे? बताना जरा, कैसी आत्माओं को अट्रैक्ट करोगे बताओ? जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी पाप समान होती जाएगी, कैसी आत्माएं आपके आसपास आएंगी? बोलो, समझ क्या कहती है?
कैसी आत्माएं आएंगी हमारे आसपास? अच्छी या बुरी? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सोल्स फ्रॉम सेम फ्रीक्वेंसी। योगी आत्माएं आएंगी, पवित्र आत्माएं आएंगी, विशेष आत्माएं आएंगी। तो वहां पर आकर्षित होना बहुत नेचुरल होगा। होगा ना? क्योंकि अब हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की आत्माओं को तो रेडिएट करेंगे नहीं। पाठ में ऐसी महान, जितना जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी, आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, पाठ ही ऐसा खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। जैसे आशा दीदी के साथ है ना, कुछ टाइम रहे, तो ऐसी महान आत्माएं, ऐसी ऐसी आत्माओं की आपकी फ्रीक्वेंसी होती रहेगी। तो क्या है, उसमें भी बाबा कहते सिर्फ एक मुझे देखना, सिर्फ एक बाबा को। तो संबंध संपर्क में आते भी न्यारे, वो भी एक पार्ट है। हमेशा देखो, कल भी बाबा ने पता है क्या कहा, हमेशा बाबा मुरलियों में क्या कहते हैं, दादियों इस ये पार्ट बड़ा अच्छा बजा रही है, ये पार्ट बड़ा। बाबा कभी नहीं भूलता, कभी ये नहीं कहता ये दादी जान की बहुत अच्छा इसने वहां सेवा की, या इसने बहुत अच्छा, हमेशा ये पार्ट बहुत अच्छा बजा रही। पार्ट कि पार्ट उनको क्लियर है ना? तो इसलिए न्यारा, ये ये जरूर कह सकते हैं हाँ इनका पार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन न्यारा। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रियां बंधन में तो नहीं बांधती हैं। छोटी मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म चीजें कोई बंधन में तो नहीं बांधती है। संकल्पों में शायद नहीं भी आए, लेकिन फीलिंग्स में कई बारी वो चीजें होती है। अपना स्वमान याद करो। मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। अब ये क्या है, ये टूल्स हैं जो बाबा हमें देते हैं। ये टूल्स हैं, इन टूल्स को यूज करना आना चाहिए। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्मेंद्री आकर्षित कर सकती है? बाबा कहते अब इन टूल्स को यूज करके अब बताओ, अब बताओ क्या कोई भी कर्मेंद्री या कोई भी स्वभाव संस्कार या कोई भी हिसाब किताब क्या हमें आकर्षित कर सकता है? अगर मेरी स्मृति का स्विच ऑन है तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है ना? क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। अंडरलाइन। बाबा कहते ये चेक करो, क्या सेकंड में कोई बहुत किसी कार्य में आप बहुत बिजी हो, कोई इंटेंस कर्म कर रहे हो, ठीक है, या कोई इंटेंस कॉन्वर्सेशन किसी के साथ चल रही है, उसी में बाबा देखो क्या सेकंड में, जैसे ही वो कॉन्वर्सेशन खत्म हुई, सेकंड में न्यारा होना मतलब मेरी मेरा मन कोई भी जजमेंट पास नहीं कर रहा। मैं जजमेंट लेस प्रेजेंस, उस समय भी जब वो सीन चल भी रहा था, कितना भी इंटेंस क्यों ना था, जजमेंट लेस प्रेजेंस में एकदम खत्म, सीन खत्म, फ्लॉपी उड़ गई। हाँ, अब अगर याद भी करेंगे अनुभव सुनाने के लिए या किसी को बताने के लिए, सेवा के लिए, बाबा ने कल कहा ना, जब तुमने कहा था कि तन मन धन सब तेरा है, तो अब इसको यूज करो सेवा के लिए। ये क्यों कहते हो मेरा मन आज उदास है? कहते थे ना आज मेरा मन, मेरा किसने कहा, मेरा कैसे कहा तुमने?
है ही नहीं मेरा। तो बाबा कहते सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। सेकंड मतलब कोई भी सीन आया, कितना भी इंटेंस, इतना, और ये पता है कौन आत्मा कर पाएगी? ये वो आत्मा कर पाएगी जिसका बहुत काल का अभ्यास होगा मन से न्यारा रहने का, संकल्पों से, कहानियों से, कर्मेंद्रियों से न्यारा रहने का, जिसने अभ्यास किया है दिन रात। वो परिस्थिति आने पर कुछ भी होगा, कोई भी हिसाब किताब का सीन हर आत्मा के सामने आएगा, लेकिन वो सेकंड में न्यारा, सेकंड में न्यारा। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए, ये बाबा कहते आपका पैरामीटर है, आपका एक अपने आप को मार्क्स देने का एक पैरामीटर है। कितनी जल्दी आप किसी भी सीन से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सिचुएशन में जाते हो। यार इनफैक्ट जब आपको पता है कि आत्मा तो कोई जाती आती है ही नहीं, आत्मा तो निरंतर एक रस है, और उतनी जल्दी मन भी ऐसे ऐसे पॉप आउट, पॉप इन, पॉप, जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट। ऐसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर ये अभ्यास, ये निरंतर स्मृति, ये अटेंशन, पैशन हो इसकी तरफ, सारा संसार एक तरफ, बस मैं, बाबा और मेरा ये, बस अटेंशन एक तरफ, पुरुषार्थ कहो या कुछ भी कहो, जूम इन, जूम आउट। हलचल में नहीं आए, जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहां जाना चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो सकते हो, है ना? ये अभ्यास, इसको, इसके लिए मुझे निरंतर अभ्यास करना है। जूम इन, जूम आउट, आए न्यारा, डिटैच न्यारा, जितना हो सकता है डिटैच। जैसे साइंस द्वारा लाइट हाउस, माइट हाउस होता है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगती है ना, माइट देने लगती है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस, माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। एक सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे कि युद्ध करनी पड़ेगी? ये अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। कौन सा अभ्यास? अशरीरी मतलब एकदम स्टोरीलेस, चेंजलेस, टाइमलेस आत्मा, एकदम, सिर्फ समझ में नहीं, लेकिन पूरे अनुभव में, शरीर में रहते हुए सब कुछ चल रहा है, धड़कन चल रही है, मूवमेंट चल रही है, सब कुछ। लेकिन जिसको ये बैक में सदा स्मृति है, एक सेकंड में न्यारी हो जाए, अभी अभी प्राण निकले, आत्मा न्यारी, कोई संकल्प नहीं, कोई सोच नहीं, कोई क्या क्यों नहीं, कुछ नहीं। इसमें ना, जैसे लूज कपड़े पहनते हैं ना हम, लूज, ठीक है, कंफर्टेबल भी कह सकते हैं, तो क्या होता है उनको पहनने और उतारने में ना बहुत इजी होता है, बहुत क्विक होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। यही मैं बड़े, बहुत ड्रेस्ड अप हूँ, बहुत टाइट कपड़े पहने हो, बहुत, तो मुझे टाइम लगेगा उनको उतारने में। इसी तरह अगर मैं बहुत विस्तार में जीवन जी रही हूं ना, तो मुझे, मैं कभी नहीं, चाहे वो सेवा का ही विस्तार क्यों ना हो,
लेकिन मैं नहीं एक सेकंड में अशरीरी हो सकती। इसलिए ब्लर देखो, जैसे हमें, ठीक है, हमारी लौकिक माता जी बता रहे थे कि ना उनकी आईज में कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, तो कह रहे ब्लर दिख रहा है। कहते, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वैसे भी कुछ है नहीं देखने के लिए। है नहीं, मतलब हम देखकर भी ये देखते हैं कि इतना टेंशन में नहीं। जैसे कोई कहते ना, वो ऊपर से तो अच्छा बात कर रहे थे लेकिन अंदर से ना उनकी भावनाएं, अरे क्या करना है अंदर से, तुमने क्या लेना है, ऊपर से अच्छा कर रहे थे ना, कर रहे थे ना, क्यों किसी के विस्तार में जाना। मैंने पीएचडी करनी है कि वो अंदर अंदर उसकी फीलिंग्स और उसके क्या चल रहे थे। सार, इसेंस, इसेंस बस, ठीक है, इसेंस में जीवन जीना सीखना है। तो फिर ये अभ्यास, फिर ये फाइनल पेपर जो एक सेकंड में, किसी चीज से अगर मोह रखा, वो चीज आपको बांध लेगी, उड़ने नहीं देगी, फिर अंत में मुश्किल होगी आपको। इसलिए बाबा कहते, एक सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना, कि युद्ध करनी पड़ेगी। ये अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि इस अभ्यास को सारे दिन में कर्म करते हुए भी अभ्यास करो। इसके लिए मन की कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है, और मन को कंट्रोल करने के लिए मन से न्यारा होने की आवश्यकता है। प्लीज अंडरलाइन दिस। संकल्पों को रोकने के लिए मुझे मन की कंट्रोलिंग पावर चाहिए, कि मैं जब चाहूं संकल्पों को तब फुल स्टॉप लगा सकूं। और मन की कंट्रोलिंग पावर के लिए मुझे मन से न्यारा होने की, साक्षी, जितना हो सकता है साक्षी, संकल्प से, स्टोरी से, जजमेंट से, फीलिंग से साक्षी, सेपरेट। ये अलग है, मैं अलग हूं, मुझसे ये बना है, मुझे ये प्रभावित नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, नहीं कर सकता। प्रभाव, प्रभावित सिर्फ मन हो रही है, और अब मन भी साक्षी। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्री वशीभूत नहीं कर सकती, क्योंकि मन ही तो सारे लैंग्वेज, मन ही तो जो भी आंखें देख रही हैं, जो भी कान सुन रहा है, जो भी मुख टेस्ट कर रहा है, जो भी हाथ पैर टच कर रहे हैं, वो सारी इंटरप्रिटेशन मन ही तो करता है। मन ही तो कहता है हाय ये कितना टेस्टी है, मन ही तो कहता है कि हाय ये कितनी सर्दी है, कितनी गर्मी, मन ही तो कहता है कितना सुंदर है। तो जो मन से ही साक्षी हो गया, बाबा कहते कोई कर्मेंद्रिय उसका कुछ नहीं कर सकती। इसलिए इस अटेंशन को, इस अभ्यास को बढ़ाओ। अब आप सबका होमवर्क है, कल जब आप लोग आओगे, ठीक है, आप कुछ लोग, आप सब एक अपना अपना प्लान बनाओगे कि कैसे मुझे मन से साक्षी होना है, कैसा मुझे, क्या टूल, क्या अटेंशन कैसे रखना है, और वो फिर आप सबसे शेयर करोगे कि क्या अटेंशन रखना है, क्या करना है मुझे। अब इस लास्ट मंथ में, इस कमिंग उसमें, कि अगर मुझे ये अशरीरी, इस ये पक्का करना है, बाप समान बनना है, बाप के समी, तो मुझे मन से साक्षी होना पड़ेगा। अगर मुझे संकल्पों पर रूल करना है तो क्या प्लान है। जैसे जब हम आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे ना, तो सारे फ्रीडम फाइटर्स की अगर आप लोगों ने स्टोरी सुनी हो हम हिस्ट्री में, हर फ्रीडम फाइटर का ना एक अपना एटीट्यूड था, एक अपनी विधि थी, एक अपनी प्लानिंग थी, अंग्रेजों से कैसे फ्रीडम पानी है। महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस था, भगत सिंह का एक अलग थी, चंद्रशेखर आजाद का एक डिफरेंट वे था। इसी तरह आप सब अपना अपना प्लान बनाओगे कि हमें
मन की परतंत्रता से मुक्त होने का, मन को ज्यादा से ज्यादा यूज करते हुए साक्षी होने का क्या प्लान है। और कल फिर आप लोगों से मैं पहले पूछूंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल हम लोग छुट्टी करेंगे, ठीक है? तो कल आप लोग ये आज ये पूरा दिन इस पर चिंतन करेंगे, फिर सुबह अमृत वेला या रात को सोने से पहले प्लान बनाएंगे और फिर कल क्लास में शेयर करेंगे। वेरी गुड। ओके जी, 1 मिनट पॉज लेते हुए जो भी हुआ अब बिल्कुल सबसे साक्षी, बस बाबा के जो पॉइंट्स हैं उसको रिपीट करना है और फिर उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है कर्मों में।